डायरेक्ट दिया हुआ है क्रिएट फंक्शन करके। चलो क्रिएट फंक्शन करो, फिर आगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गया। ठीक है, तो ऑथर फ्रॉम स्क्रैच यानी पूरी बेसिक से चीजें बनेगी। ब्लूप्रिंट्स मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बने बनाए फंक्शंस है, वो यूज कर सकते हैं। कलेजा आ गया उसको, किडनी निकल रही है। ऐसा दिख रहा है आप क्या? ऐसा दिख रहा है क्या? सेम एग्जैक्ट। ऐसे निकालते रहे आप। तो वो जो यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे कंटेनर इमेज भी बना सकते हो, कंटेनराइज इमेज। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज सर्वरलेस एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे वो सर्वरलेस एप्लीकेशन पूरा कोड लिख दो, डायरेक्ट डिप्लॉय कर दो हमारा कोड है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी। यहाँ पे आप सर्वरलेस एप्लीकेशन भी बना सकते हो, या फिर कंटेनराइज इमेज लेके उस पर भी डिप्लॉय करा सकते हो। तो ये दोनों मतलब दोनों चीज़ें वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है, बट ये जो सर्वरलेस एप्लीकेशन है इसमें क्या होगा, सारी चीज़ें AWS के ऊपर आपने डाल दी। AWS कैसे मैनेज कर रहा है वो हमको नहीं लेना, राइट? मतलब रिसोर्सेज का कोई अता पता नहीं है, कहाँ पे डिप्लॉय किया आपने, किस पे डिप्लॉय किया, कोई लेना देना है, वो AWS देखते रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, आपने जो एप्लीकेशन डिप्लॉय किया वो पता है हमें किस पे डिप्लॉय कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर, राइट? या फिर वो एप्लीकेशन जो वो कोई एक कंटेनराइज एप्लीकेशन। तो सेम चीज यार, ये दोनों चीजें सेम। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें एक नॉर्मल सा कोई एक अपना प्रोग्राम बनाने का। तो हम यहाँ पे ऑथर फ्रॉम स्क्रैच एकदम बेसिक से चालू करते हैं उसको। तो फंक्शन को नाम देना है यहाँ पे, तो दे दो, मैंने फंक्शन को नाम दे दिया फंक्शन 1 करके। देखिए रन टाइम के लिए पूछ रहा है, मतलब लैंग्वेज पूछ रहा है आपको, तो ये चीज थोड़ा सा नोट करके रख लेना, कौन कौन सी लैंग्वेजेस लगती है इसको। .NET यूज करता है, गो यूज करता है, जावा, Node.js और पाइथन रूबी। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेजेस यूज कर रहा है कस्टम। हुआ। तो यहाँ पे आप पाइथन ले लो, पाइथन में भी आप क्या करो, पाइथन चूज किया सपोज हमने, अब इसमें नीचे में आके देखो तो पाइथन 2.7 लेना वहां, सॉरी 3.7, 3.9 में थोड़े से चेंजेस मतलब है, जैसे 2.7 था फिर 3.7 आया, दोनों में कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है, तो प्रोग्राम्स नहीं चल पाते। अब आर्किटेक्चर यहाँ पे 86_64 ही लेना, मतलब यहाँ पे जो भी इसके CPUs काम करेंगे बैकएंड में हमारे फंक्शन के ऊपर, वो कौन से रहेंगे, हमारे 64 बिट CPUs रहेंगे। परमिशन चाहिए रहेगी यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बाद में आएंगे हम। अभी एक नॉर्मल सा फंक्शन बना रहे हैं हम, तो फंक्शन की बात आगे करते हैं हम, वैसे ही ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रोल के लिए पूछ रहा है हमें, और यहाँ पे रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रोल का इंपॉर्टेंट रोल। हमने क्या बोला, ट्रिगर है हमारे पास एक, तो ट्रिगर यानी क्या है, कोई एक AWS की सर्विस होगी या फिर कोई एक रिसोर्स होगा। फिर इधर लास्ट में क्या रहेगा हमारे पास, कोई एक डेस्टिनेशन रहेगा, और बीच में क्या रहेगा अपना एक फंक्शन रहेगा। फंक्शन यानी ये किसका फंक्शन है, ये लैम्बडा फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कितनी चीजें यूज हो रही है, कोई तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई एक EC2 सर्विस यूज कर रहा हूँ, इधर मैं कोई एक S3 सर्विस यूज कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे कितनी सर्विसेज यूज हुई, 3 ना। उसको भी नहीं गिन रही यहाँ
यहाँ पे हमारे पास EC2, S3 और लैम्बडा, तीन सर्विसेज यूज हो रही है। अब तीनों डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है। जैसे यहाँ पे EC2, तो EC2 बोले तो यहाँ पे यूज क्या होगा, EC2 का कोई इंस्टेंस यूज होगा। अब इंस्टेंस यानी क्या हो गया, फिर ये रिसोर्स हो गया। S3 में क्या यूज कर रहे हैं हम, तो S3 में हमारे पास कोई एक बकेट है वो यूज हो रही है। इसका मतलब रिसोर्स, ये भी एक हमारा रिसोर्स रिसोर्स है। लैम्बडा फंक्शन यानी क्या है, रिसोर्स है। तो यहाँ पे तीन तीन रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं हमारे पास, और ये तीनों रिसोर्सेज तीन अलग अलग सर्विसेज। तो इनको डायरेक्ट एक्सेस रहेगा क्या एक दूसरे का। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है मतलब यहाँ से ये उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब ये जो सर्विस है ये क्या कर रही है, लैम्बडा के फंक्शन को एग्जीक्यूट करा रही है, या यहाँ से उसको ट्रिगर करा रही है। फिर ये सर्विस क्या कर रही है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके डेस्टिनेशन में कुछ तो भी लिख रही है, मतलब वो राइट कर रही है उधर। तो यहाँ से ये रीड कर रहा है, फिर वो उधर राइट कर रहा है। तो इनको परमिशंस लगेगी एक दूसरे को एक्सेस करने के लिए परमिशंस लगेगी तीनों सर्विसेज को। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोल क्रिएट करेंगे। अब रोल यानी क्या बोला था हमने, कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज। तो हम इसमें पॉलिसीज ऐड कर देंगे। जैसे अब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसमें सबसे पहले तो हमने क्या डाल देना है, हमने डाल देना है लैम्बडा। तो ये किसके लिए बना रहे हम, लैम्बडा के लिए बना रहे रोल, तो हमने लैम्बडा का डाल दिया। फिर उसके बाद इसमें लैम्बडा को क्या क्या एक्सेस मिलना चाहिए, तो इस सर्विस का भी एक्सेस चाहिए और उस सर्विस का भी एक्सेस चाहिए। फिर हमने बोल दिया कि हाँ लैम्बडा क्या करेगा, इधर EC2 जो है, तो EC2 को इसको रीड करने का ही काम है सपोज, क्योंकि यहाँ से ये रीड ही हो रहा है। हमने बोल दिया कि EC2 क्या करेगा, ये रीड करेगा। फिर उधर ये क्या करने वाला है, राइट करने वाला है। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे S3 का चलो फुल एक्सेस ले। तो ये ऐसा रोल बना के, ये रोल आपको किस पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, आपको उस लैम्बडा फंक्शन पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो वो रोल जब आप फंक्शन पे डिप्लॉय करोगे, तो वो फंक्शन इसको रीड करेगा और इधर राइट करेगा। मतलब उसको परमिशन मिल गई इनको रीड और राइट करने की। कैसे, यूजिंग दिस रोल। अदरवाइज वो कर सकता है क्या वो चीज, नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहेगा किसी का। ये चीज विदाउट का चल बेसिक कोड।
हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको बोल देते भाई तू अपने लिए एक रोल बना ले खुद ही, ठीक है, क्योंकि अभी हमें कोई ऐसा उधर ट्रिगर या डेस्टिनेशन ऐसा कुछ लगाने का नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि खुद ही बना ले अपने लिए कोई तो भी एक रोल, हम बाद में बनाएंगे और लगाएंगे। एडवांस सेटिंग में आके देखिए क्या है इधर, ठीक है, यहाँ पे कोड साइनिंग something अब ये साइनिंग बोले तो यहाँ पे आपको कोई साइनिंग की लगेगी, है ना, अगर वो की लगाना है आपको तो ये लगा सकते हो आप। फंक्शन यूआरएल जनरेट करना है आपको आपके फंक्शन का, वो भी करा सकते हो आप, मतलब जो हमने बोला था ना कि कोई पब्लिक यूजर भी उसको ट्रिगर करा सकता है, तो उसके लिए अगर फंक्शन का यूआरएल जनरेट करना है वो भी करा सकते हो, टैग लगाना है लगा सकते हो। उसके बाद इनेबल वीपीसी का जो ऑप्शन है वो क्या करता है, बेसिकली आपके अगर प्राइवेट रिसोर्सेस है कोई, वो प्राइवेट रिसोर्सेस को आपको इनेबल कराना है आपके फंक्शन के साथ, तो वो भी करा सकते हो। अगर आपने ये सब नहीं किया तो आप किसी को भी बना सकते हो, मतलब पब्लिक प्राइवेट कोई भी दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन लेते ही नहीं है, अदरवाइज वो बाउंडेशन आ जाएगा उसमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन रोल लगा दिया, मतलब रोल खुद से बनाएगा वो, एक नॉर्मल सा फंक्शन बना रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे उसमें। क्रिएट फंक्शन करते हैं यहाँ पे, हम सिर्फ एक प्रिंट कराने के लिए बना रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड वाला आइटम। अच्छा, वो फाइल आप सबने कर लिया डाउनलोड आपके लैपटॉप में? Yes, sir. करा करा पटकन, त्याच्यात तर काम आहे आता। देखिए बन गया फंक्शन हमारा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रिगर है अपना, एक इधर फंक्शन बना और ये डेस्टिनेशन, है ना। तो अभी डेस्टिनेशन ट्रिगर कुछ नहीं डाले हमने, फंक्शन बनाए खाली। अब ये फंक्शन का नीचे में आके देखते हैं हम, तो यहाँ पे दिखता है हमें सोर्स कोड उसको, है ना। तो यहाँ सोर्स कोड लैंग्वेज कौन सी है बाय डिफॉल्ट? JSON. नहीं ना, Sorry, डिफॉल्ट Python. पाइथन है, Python. चाहे तो आप चेंज करा सकते हो, है ना। तो हमने फंक्शन बनाते टाइम ही पाइथन लिया था उधर। तो यहाँ पे आप कोड लिखो, और कोड लिख के उसको डिप्लॉय करना होता है। कोड डिप्लॉय करोगे तभी वो कोड रन होगा, है ना, विदाउट डिप्लॉय किए वो रन नहीं होगा। तो अभी हमारा जो कोड है वो एक यहाँ पे कोई तो फंक्शन बना हुआ है ना, एक Hello world फंक्शन वाला। बना है। अब Hello फंक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है इधर, ये Hello. प्रिंट कराने के लिए है ना। ये क्या प्रिंट कराएगा, हेलो फ्रॉम Lambda. लैम्बडा, ये प्रिंट कराएगा। और कब प्रिंट कराएगा, जब उसका स्टेटस कोड 200 आएगा। स्टेटस कोड 200 है ना क्या, तो जो कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो सक्सेसफुली अगर हो जाती है तो 200 ये कोड है। 200 कोड किसका है, ओके, यानी सक्सेसफुली रन होता है तो 200 कोड होता है उसका, है ना। तो सक्सेसफुली रन हुआ, 200 कोड आया, तो ये क्या करेगा फिर, हेलो फ्रॉम लैम्बडा प्रिंट करेगा। इसमें कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। चलो मैं अपने मन से यहाँ पे कुछ भी और लिखना चाहता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया AWS लैम्बडा गंगोर देखिए बालक।
अब ये लिखने के बाद आपको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा ये कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिप्लॉय कर दिया कोड को। तो हमने बोला था कि ट्रिगर क्या क्या हो सकता है। आपका कोई EC2 सर्विस, AWS सर्विस हो सकता है, रिसोर्स, या फिर कोई यूजर भी हो सकता है, मतलब प्रिंसिपल कहते हैं उसको। तो कोई यूजर भी हो सकता है यहाँ पे। तो अभी तो हम मैन्युअली करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिगर तो लगा नहीं सकते हम, तो मैन्युअली प्रिंट कराना है। तो प्रिंट भी करके यहीं पे दिखने वाला है हमें। तो उसके लिए हम एक मैनुअल ट्रिगर बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे ये टेस्ट का जो स्क्रॉल यहाँ पे टेस्ट बटन पे क्लिक करो, हम एक इवेंट बनाएंगे पहले, क्योंकि हमने क्या बोला, ट्रिगर कब होता है, जब कोई इवेंट होता है तभी वो ट्रिगर होता है। तो हम एक इवेंट जनरेट करेंगे पहले, है ना। तो टेस्ट पे गए तो यहाँ पे बोलना है वो क्रिएट इवेंट, डिप्लॉय किए कोड, डिप्लॉय करने के बाद क्रिएट इवेंट करते, इवेंट को नाम देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग नाम दे दिया। ठीक है, इवेंट प्राइवेट ही रखते हैं हम, अभी जस्ट यही पे हमको करके देखने का है। कोई यहाँ पे कुछ नहीं डालते हम, टेम्पलेट नहीं, हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट वो हेलो वर्ल्ड का प्रिंट है। की वैल्यूज यहाँ पे कोई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेसन में हमने कुछ नहीं लिखा है। तो सेव कर देते इसको। तो क्या किया आपने अभी, इवेंट बना के रखा है। तो इवेंट अभी ट्रिगर किए कि आपने, सिर्फ इवेंट बना है। तो वो इवेंट को आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, तो वो इवेंट जाके क्या करेगा, उस कोड को रन करेगा। तो क्या करना है, अभी सिर्फ ये टेस्ट पे क्लिक कर दो, तो वो जो इवेंट आपने बनाया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो इवेंट ट्रिगर कर देगा। टेस्ट पे क्लिक किया हमने, क्या उसने ट्रिगर किया, प्रोग्राम रन किया। प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स में क्या लिख के आया, स्टेटस कोड 200 ओके, और यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो गया। आ रहा है उसका रिस्पॉन्स क्या आया, वो हेलो वर्ल्ड लैम्बडा वो प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे समरी दिया है ना, वो इंपॉर्टेंट है। नीचे बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है इधर, इसको आप पूरा, आपके इसमें पूरा दिख रहा है क्या, ये लिखा हुआ फंक्शंस है ना। यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले तो वो स्टार्ट रिक्वेस्ट आईडी दिखा रहा है, फिर एंड रिक्वेस्ट आईडी दिखा रहा है उधर, फिर दिखा रहा है रिपोर्ट रिक्वेस्ट आईडी, और इधर आगे में दिखा रहा है ड्यूरेशन, कि उसको कितना टाइम लगा रन होने के लिए। हाँ, दिख रहा है वहां पे कितना टाइम लगा हमको रन होने को। तो वहां पे लिखा 1.37 माइक्रो सेकेंड। अब बिलेबल ड्यूरेशन देखिए वहां पे क्या दिख रहा है, मतलब उसने 1 माइक्रो सेकेंड में उसको राउंड फिगर कर लिया। मेमोरी साइज कितना है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछता है कि इसका रैम कितना यूज होता है इसमें, बाय डिफॉल्ट रैम कितना होता है। तो इसका डिफॉल्ट रैम होता है 128 MB, दिख रहा है यहाँ पे मेमोरी साइज। तो नहीं यार, दिख रहा है यहाँ पे मेमोरी साइज, देखिए कितना है बाय डिफॉल्ट 128 MB है मैक्स। हाँ, और मेमोरी यूज कितना हुआ है अभी 34 MB, मतलब आपके इसमें डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो वो प्रोग्राम को रन करने के लिए उतना MB यूज हुआ है, ठीक है। इनिशियल ड्यूरेशन उसको इतना लगा था, है ना, पूरा उसको कैलकुलेट करके रन करने के लिए। लेकिन एक्चुअल जो रन हुआ उसको कितना टाइम लगा, उसको दो से भी कम, 1.5 माइक्रो सेकेंड। समझ में आया क्या ये तो सिर्फ हमने मैन्युअली ट्रिगर करके देखा प्रोग्राम कैसे रन होता है, तो यही की यही। अब हम एक एक्चुअल फंक्शन बनाएंगे, है ना, कि मतलब वो करके देखेंगे ट्रिगर, कोई दूसरी सर्विस से ट्रिगर करा के देखेंगे हमारे फंक्शन को। तो ठीक है, ये फंक्शन रहने दो, फंक्शन 1 अपने पास। तो वो फाइल भेजा था वो डाउनलोड किए सबने, ओपन किए।
कॉपी कर दीजिए। ऊपर with txt पगालीच सरी ऑनलाइन ऑफिस को तेच करावं लागेल. ब्राउजर में चार्जर आहे का ते? छोड़ दो. To use. Okay. ब्राउजर में ऊपर उसको क्लोज केलं ब्राउजर. ब्राउझरच क्लोज केला. पेज मध्ये पेज मध्ये गेलं तर डायरेक्ट डाउनलोड होते. ऍक्टिव्हेट करून इसमें भी नहीं होगा. ऑफिस ही नहीं है. ऑफिस में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा. राजन आहे रे ते. हमारे इसमें एक डालवर भी है. एक्टिवेट करते हैं डायरेक्ट है ना ते कमांड लाइन ने डायरेक्ट एक्टिवेट.
कॉपी स्कूल था सर 69 नोटपैड एक पाठवतो काम नोटपैड पर नोटपॅड आपण जर आता वर्ड टू नोटपॅड दिला ये लोकांनी पण लावून पानी पर नहीं डाल तो KMS की मैनेजमेंट सर्विस आईडी होगा एक ही बार पूरी लिंक जा रही है पता चल रहा है 2 दिन का जुगाड़ दे रहे हैं ठीक है हेलो आएगा इस वीक दे दिया है आइए नहीं तुलना में तो मतलब का टेप क्यों नहीं मिला किसी का रन है अरे वाह पण इथून कॉपी होते ना अच्छा मला आपलं PDF ये पसंद तो मुझे डाल दो संभाल के चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे एक रूल क्रिएट करेंगे देखिए हमें फंक्शन बनाना है फंक्शन में रूल लगाना पड़ेगा हमें तो हम पहले रूल बनाएंगे अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्रोग्राम है ये सेकंड नंबर वाला पहला तो वही है प्रिंट करने वाला तो ऑलरेडी अभी किया हमने वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी सेकंड है ये प्रिंट सॉरी क्या करना है इससे एक डायनामोडीबी टेबल बन जाएगा अपने आप हाँ तो डायनामोडीबी टेबल अपने आप कैसे बनेगा तो यहाँ पे ये बोटो 3 करके वहां से मिलते हैं हमको पाइथन के पूरे वो कोड मिल जाते हैं ये बोटो 3 के पूरे फंक्शन चलाता है तो यहाँ पे ये क्या करने वाला है टेबल इक्वल्स टू डायनामोडीबी टेबल तो यहाँ पे देखिए ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायनामोडीबी डॉट क्रिएट अंडरस्कोर टेबल तो ये क्या करने वाला है डायनामोडीबी टेबल को क्रिएट करेगा फिर टेबल नेम तो ये टेबल का नाम रहेगा क्लास की स्कीम्स की स्कीमा क्या रहेगा तो उसके अंदर एट्रीब्यूट नेम क्या रहेगा नेम की टाइप क्या रहेगा
हैश। उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम हमने दिया है एक कोर्स, और यहाँ पे की टाइप दिया है रेंज। इंपॉर्टेंट ये नीचे यहाँ पे देखिए फिर क्या है, जैसे ये दो चीजें ऊपर स्पेसिफाई किया, इनका यहाँ पे हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया। जैसे ये नेम के लिए डेटा टाइप क्या दिया हमने, स्ट्रिंग, एस लिखा है सिर्फ, नंबर रहा तो एन लिखा रहेगा सिर्फ। फिर एट्रीब्यूट नेम कोर्स, तो कोर्स के लिए डेटा टाइप क्या दिया हमने, स्ट्रिंग भी दिया। फिर उसके बाद रीड कैपेसिटी यूनिट, राइट कैपेसिटी यूनिट, क्या ये नहीं दिया तो भी चलेगा। तो ज्यादा कुछ दिया नहीं हमने, जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही दी है, सिर्फ वहां पे बनाने के लिए टेबल को नाम दे दिया, और उसके अंदर दो वहां पे हमने एटम्स नहीं, उसको कीज दे दी। उसको एक की दी हमने नेम और दूसरी की दी हमने कोर्स। है ना, तो ये की उसकी प्राइमरी की रहेगी दोनों। फिर ये कमेंटेड लाइन है इधर, और फिर लास्ट में ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा क्या, टेबल। ठीक है, तो ये एक पाइथन का हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जो क्या करने वाला है, टेबल क्रिएट करेगा। टेबल क्रिएट करेगा। तो ये डायनामोडीबी का टेबल बनाना है। इसका मतलब हमारा लैम्बडा क्या एक्सेस करने वाला है अभी, डायनामोडीबी सर्विस एक्सेस करने वाला है। और हम ट्रिगर करेंगे, तो ट्रिगर हम क्या कैसे करेंगे, मैन्युअली नहीं करेंगे, हम ट्रिगर करेंगे एसएनएस के थ्रू ट्रिगर करेंगे। मतलब एसएनएस के थ्रू हम एक मैसेज भेजेंगे, वो मैसेज जाके ट्रिगर करेगा लैम्बडा को, और फिर लैम्बडा फंक्शन रन होएगा, और फिर वो टेबल क्रिएट करेगा डायनामोडीबी। मतलब यहाँ पे 3 सर्विसेज यूज होगी, या फिर 2 सर्विसेज यूज हो रही है टू लैम्बडा। तो सबसे पहले जाते हम IAM सर्विस में। क्या करो, रोल्स में आ जाओ इधर। तो बहुत सारे रोल ऑलरेडी बने हुए हैं। देखिए, जब ये अभी हमने रिसेंटली एक फंक्शन बनाया था फंक्शन 1 नाम से, हमने उसको बोला था कि खुद के लिए फंक्शन बना ले करके, रोल बना लेने के लिए। यहाँ पे देखिए उसने खुद का एक रोल बना लिया कुछ भी नाम से। अभी हम यहाँ पे एक रोल मैन्युअली क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट रोल की हमने ब्राउजर पे फुल स्क्रीन कर। अच्छा, तो रोल किसके लिए बनाना है, तो यहाँ पे देखिए रोल किसके किसके लिए बनेगा। तो AWS सर्विस के लिए बनेगा, हमारे AWS अकाउंट के लिए बनेगा, या वेब आइडेंटिटी, सैमल फेडरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी, है ना। तो एक तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस तो की है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे कैसे, हमको नहीं दिखा। यहाँ पे ये कस्टम पॉलिसी जो है, कस्टम पॉलिसी कहाँ लगाओगे आप, जैसे आपके पास अगर 2 अकाउंट्स है ना, हमने डिस्कस की थी एक चीज की, 2
AWS अकाउंट है हमारे पास, तो इधर के यूजर इधर का एक्सेस करेंगे, इधर के यूजर उधर, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे उधर, कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी। और वही हमने बोला था कि कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमको आईडी डालना है ना, सेम आईडी यूज होता है उनके हर पोर्टल पे, तो वो कहाँ पे यूज होता है बोला था हमने, ये हो गया वो SAML फेडरेशन बोला था वहां पे हमने कि एक SAML 2.0 करके रहेगा, वो भी होना चाहिए, तो उसके लिए SAML फेडरेशन यूज होगा। वेब आइडेंटिटी दिया हुआ है। अब वेब आइडेंटिटी क्या, जैसे हमारे पास मतलब ये सभी यूज करते हो आप नेटफ्लिक्स यूज करते, हॉटस्टार यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ कहाँ है आपका डेटा, सारा का सारा डेटा आपका ये जैसे S3 में स्टोर्ड है सब कुछ, वही पे सब डेटा। तो आप क्या कर रहे हो, आपने AWS अकाउंट बनाया क्या उस केस में, नहीं, तो आपने किसका अकाउंट बनाया है, नेटफ्लिक्स, आपने बनाया नेटफ्लिक्स का अकाउंट, आपने बनाया Amazon प्राइम का अकाउंट, आपने बनाया हॉटस्टार का अकाउंट, और आप एक्सेस क्या कर रहे हो, आप उस S3 बकेट के कंटेंट एक्सेस कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो उसमें, तो मूवी देख रहे हो तो आप लॉगिन कर रहे हो उधर, तो आपने कौन से आईडी से लॉगिन किया, तो नेटफ्लिक्स यानी क्या है, वो आइडेंटिटी है ना, तो वही बोला यहाँ पे, वो वेब आइडेंटिटी यानी क्या, वेब आइडेंटिटी यानी वो नेटफ्लिक्स है, वो आपका क्या हो गया, एक वेब आइडेंटिटी हो गया, तो उसका अकाउंट आपने क्रिएट किया, और उसके अकाउंट से आप क्या एक्सेस कर रहे हो उधर, वो बकेट एक्सेस कर, राइट, क्योंकि आप तो पब्लिक यूजर हो गए, और पब्लिक यूजर यहाँ पे उस AWS अकाउंट के अंदर बकेट एक्सेस कर रहा है, तो उसने AWS का अकाउंट बनाया क्या, नहीं, या फिर पब्लिक यूजर है क्या वो, नहीं, तो पब्लिक यूजर भी नहीं है वो नहीं, वो उस वेब आइडेंटिटी का यूजर है, तो उसने आइडेंटिटी कौन सी बनाया, उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, या फिर जो भी एप्लीकेशन है उसका यूजर है, और वो वहां पे यूज कर, तो उसके लिए आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो ये कौन करेगा, जैसे हमने नेटफ्लिक्स बोला, तो नेटफ्लिक्स क्रिएट करेगा वो वेब आइडेंटिटी, समझ में आया क्या, फिर आपके अकाउंट के लिए अगर आपको बनाना है, अकाउंट के यूजर्स के लिए वगैरह रोल बनाना है, या फिर आपके अकाउंट के ही कोई रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी बना के रख देना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और हमको किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए बनाना है, जैसे अभी हमें सर्विस के लिए बनाने के, वो हम ये यूज करेंगे। तो अभी सिलेक्शन किस पे है हमारा, AWS सर्विस के ऊपर ही, यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे EC2 के लिए है या लैम्बडा के लिए बनाना है, वो दिख रहा है, तो मोस्टली जो रोल्स बनते हैं, कौन से सर्विस बेस्ड जो रोल्स बनते हैं, वो किसके लिए बनते हैं, EC2 और लैम्बडा के लिए ज्यादा बनते हैं, सबसे ज्यादा, इसलिए वहां पे रिकमेंडेशन में वो दो यूज दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बोला है कि कॉमन यूज केसेस है ना, तो मोस्टली यूज होते हैं EC2 और लैम्बडा, तो हमने यहाँ पे यूज किया फिर लैम्बडा, हमें लैम्बडा के लिए बनाना है। नेक्स्ट कर दो यहां से, है ना, तो लैम्बडा के लिए बना रहे हम, अब लैम्बडा को किस किस का प्रिविलेज देना है आपको, नहीं ना, डायनामोडीबी और डायनामोडीबी का SNS का और डायनामोडीबी का देना। तो यहाँ पे आप डायनामोडीबी सर्च करो, लिखो, वहां पे एंटर करो, तो देखो उसके आगे इधर, तो डायनामोडीबी में राइट करना है हमें, तो डायनामोडीबी का यहाँ पे फुल एक्सेस दे देते हैं हम, हाँ पहला वाला ये, तो डायनामोडीबी फुल एक्सेस पे टिक कर दिया, ये क्लियर फिल्टर कर देते हैं यहाँ पे, वापस क्लियर हो गया। अगेन यहाँ पे फिर लिखते हैं हम SNS, एंटर किया, तो SNS के सारे आगे इधर, अब SNS में वैसे तो रीड ओनली भी दिया तो दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि वहां पे कुछ राइट करने का जरूरत नहीं होता है, अरे तो पहला वाला ही आया है SNS रीड ओनली एक्सेस, वही ले लिया।
नेक्स्ट किया, देखिए यहाँ पे इसने पॉलिसी लिख लिया है ना जेसन में। अब इस रोल को आपको एक नाम दे दो। इसके लिए बनाया हमने हमने बनाया ये लैम्बडा के लिए, लैम्बडा डायनामोडीबी एसएनएस ऐसा कुछ नाम दे दो। डिस्क्रिप्शन लिखना है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो है ना। तो ये क्या करने क्या वाला है आपके मतलब बेसिकली लैम्बडा करता क्या है, आपके बिहाफ में वो काम करता है ना। जैसे क्रॉनटैब क्या करता है, आपके बिहाफ में काम करता है, वैसे ही लैम्बडा भी क्या करता है, आपके बिहाफ में काम करता है। आपने बस वो कोड लिख के रख देना है, काम करता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे परमिशन जरूरी है। तो हमने एक कोड बना दिया, क्या बनाया, सॉरी हमने एक रोल बनाया, क्या नाम से, लैम्बडा डायनामोडीबी एसएनएस। आपको जो भी नाम रखना है वो रखो, तो थोड़ा सा सर्च करने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में लिखना है, डिस्क्रिप्शन में डाल दो सारी चीजें। नीचे उसने कोड बना लिया, उस हिसाब से दिखा रहा है यहाँ पे आपको क्या क्या है उस कोड में, उस रोल में। एंड क्रिएट रोल। बन गया रोल, एक काम हो गया अपना, रोल बन गया अपना। ठीक है, तो आई एम को क्लोज कर दिया हमने, आई एम का काम हो गया, बन गया रोल। अब बनाते हैं हम फंक्शन, या फिर एक काम करो, सबसे पहले जो हमारा रॉ काम है वो कर लेते हैं हम। पहले एक एसएनएस टॉपिक बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एसएनएस सर्विस में जाइए, टॉपिक क्रिएट करिए। अच्छा टॉपिक एसएनएस का भी आपको समझ में आ जाएगा कि एसएनएस में सिर्फ मेल मैसेज ही नहीं, तो किसी सर्विस पे भी जाता है नोटिफिकेशन। तो टॉपिक क्रिएट करेंगे हम, क्रिएट टॉपिक किया, स्टैंडर्ड ही ले लो यहाँ पे। टॉपिक को नाम दिया हमने इसको लैम्बडा ट्रिगर नाम दे दिया हमने। डिस्प्ले नेम, वैसे डिस्प्ले नेम का काम नहीं पड़ेगा, जो देना है तो दे सकते हैं यहाँ पे हम। बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है इधर, डायरेक्ट क्रिएट कर दो टॉपिक। अभी सब्सक्रिप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन यहाँ से नहीं करेंगे हम, लैम्बडा से ही करेंगे। ये लैम्बडा खुद को सब्सक्राइब करेगा, वहां पर ट्रिगर करेगा। बन गया टॉपिक, बन गया टॉपिक। क्रिएट फंक्शन करते फिर हम लैम्बडा में आगे लैम्बडा में आगे क्रिएट फंक्शन करो, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच ही करते हैं यहाँ पे हम। फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम हमने रखा क्रिएट
create.db करके इसको नाम दे दिया। रन टाइम में यहाँ पे आप ले लो पाइथन 2.3.7। अब क्यों ले रहे हैं हम पाइथन 3.7? वो लेटेस्ट वाला क्यों नहीं लिया हमने? क्या रीजन होगा? कुछ तो होगा ना। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या वो एग्जिस्टिंग कोड यूज कर रहे हैं अपने, हमारा जो कोड है वो उसके हिसाब से बना था। अब इसमें अगर नया वर्जन आप चूज करते हो और उसमें से कोई चीज ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर वो रन नहीं होगा ना, इसीलिए हम वहाँ पे पाइथन 3.7 ले रहे हैं। हमारा जो कोड है उसकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। अब नीचे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप परमिशंस में रोल यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो क्या करो आप यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग रोल, लिया, ये क्या, और यहाँ पे देखिए तो नीचे रोल आ रहा है और इसमें से हमने ये वाला रोल बनाया था अभी, तो जो भी रोल बनाया उसे चूज कर लिया हमने। क्रिएट फंक्शन, बन गया रोल हमारा। तो रोल फंक्शन का नाम क्या है हमारे? क्रिएट डीबी। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके ये कोड पे आइए, सोर्स कोड पे आ गए। आए सब? यहाँ पे जो ये कोड लिखा है ये पूरा है, कुछ भी मत छोड़ने का, सब डिलीट कर दो वहां से। सिलेक्ट करो, बैकस्पेस कर दो, पूरा कर दिया। अब जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में ये जो सेकंड नंबर का कोड है ये डायनामोडीबी टेबल, तो ये पहले लाइन से इंपोर्ट जेसन से लेके तो इसकी जो लास्ट लाइन है ना प्रिंट काउंट, वो दिख रहा है वहां तक कॉपी कर लो ये कोड। हमको तो पाइथन नहीं आता तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। बोर्ड अनअवेलेबल, अच्छा ठीक है। आ गया प्रॉपर। तो कोई एक्स्ट्रा लाइन वाइन मत रखना उसमें, अगर लाइन आ रही होंगी तो नीचे ऐसा ऐसा ब्लैंक लाइन आ रही होगी नीचे तो वो हटा के इधर ला लेना कर्सर। कोड को छेड़ो मत, जैसा है वैसा ही रहने दो। अरे हो गया, डाल दिए। चलो डिप्लॉय कर दो फिर इस कोड को। झाला एक्स्ट्रा लाइन वरती बघ, स्टार्टिंग कुठनं होतं वरती, तर एक्स्ट्रा लाइन नाही आली आली होती, प्रॉपर आहे सगळं। पेस्ट करता करता कीबोर्ड पण पेस्ट नाही झाला. ये क्या डिप्लॉय किए? हाँ कोणता कोड घेतला? हा?
काहीतरी खाल्लं आलं ना कोड लिख दिए यहाँ पे, लिख दे पेस्ट कर। अभी लिख लिए सर, लिखे सर। डिप्लॉय कर दो इसको। कॉपी किए हो गया डिप्लॉय, हो गया डिप्लॉय, हो गया सबका। चलो ऊपर आ जाओ वापस, फिर इधर के ऊपर डिप्लॉय किया, उनको कुछ डिप्लॉय हुआ क्या तुम्हारा? कुछ प्रबंध क्या करते करते क्या डिप्लॉय? प्रबंध करते इधर फिर ऐड ट्रिगर पे जाओ, ऐड ट्रिगर पे क्लिक किया हमने। एलेक्सा अब हमको ट्रिगर चाहिए, ट्रिगर क्या करना है हमें? एसएमएस, एसएमएस नहीं रे, तो यहाँ पे सारी देखो सारी सर्विसेज आ रही है, ट्रिगर में सारी सर्विसेज ले सकते हैं हम। अब यहाँ पे आप एसएनएस टाइप करके देखिए, आ गया एसएनएस सर्विस हमारा, सेलेक्ट करिए उसे, सर्विस सिलेक्ट हो गई। धीरे से नीचे में कुछ आएगा अभी वो, हाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए तो हमारा जो हमने फंक्शन बनाया, सॉरी टॉपिक बनाया था, वो आ रहा है नीचे, आ रहा है ड्रॉप डाउन में। तो वो टॉपिक को चूज कर लिया हमने, तो देखिए आ गया उसका ARN उधर, ऐड कर दीजिए। देखिए इधर दिख रहा है ट्रिगर, तो ट्रिगर में एसएनएस आ गया। अब चाहे तो एक ही नहीं तो मल्टीपल ट्रिगर्स भी ऐड कर सकते हैं हम, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये कोड सिर्फ एसएनएस से नहीं तो और भी कोई सर्विस से भी ट्रिगर हो सकता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, है ना। हम तो सिर्फ एक सैंपल देख रहे हैं, इसीलिए हमने एसएनएस डाला है। तो अब यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोड में ही लिख दिया कि वो डिप्लॉय कहाँ होने वाला है ना, और परमिशन भी दे दी। तो इधर डेस्टिनेशन डालने की जरूरत ही नहीं, बाय डिफॉल्ट उसने डेस्टिनेशन ले लिया डायनामोडीबी। अगर आप चाहते हो कि और कहीं पे करना है तो और फिर आप यहाँ पे एसक्यूएस या फिर एसएनएस वगैरह ले सकते हो डेस्टिनेशन, ठीक है। तो फिर वो और एक पाथ बनेगा आपका। तो आई थिंक ये यहाँ तक डन हो चुका है, ट्रिगर डाल दिया हमने, वो टेबल बनना चाहिए। अच्छा बाजू में मैं यहाँ पे ओपन करके रख देता हूँ डायनामोडीबी, तो हम अभी चेक कर लेते पहले डायनामोडीबी में कुछ है क्या। डायनामोडीबी टेबल्स में देखता हूँ मैं, तो टेबल में कुछ है क्या? अभी खाली है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा लैम्बडा फंक्शन है, फंक्शन पूरी तरह से बन के रेडी है। क्या क्या किया फंक्शन में हमने? रोल कहाँ पे बना है? IAM में। हाँ, फिर फंक्शन बना है, फंक्शन बनाते वक्त हमने वो रोल IAM में दिए, ठीक है। फिर रोल क्रिएट किया, रोल क्रिएट करने के बाद सॉरी फंक्शन क्रिएट करने के बाद कोड लिखा उसमें, मतलब कॉपी किया, ठीक है। कोड लिखा, कोड डिप्लॉय किया हमने, फिर ट्रिगर ऐड किया जो हमने एक एसएनएस टॉपिक बना के रखा था। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने यहाँ वो ट्रिगर ऐड किया, तो एसएनएस पे जाके देखते हम, तो एसएनएस में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन था क्या पहले? कुछ भी नहीं था, है ना। तो इसको रिफ्रेश करते वापस इस पेज को, पूरा एसएनएस को, तो हमारा जो टॉपिक है उसमें देखिए अभी एक सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा,
मतलब लैम्बडा ने खुद को सब्सक्राइब कर लिया अभी, है ना। तो लैम्बडा ने खुद को सब्सक्राइब किया एसएनएस टॉपिक पे। यहाँ पे चाहे तो आप और सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया मेरा ईमेल आईडी, तो क्या होगा, मैं यहाँ से कोई अगर ट्रिगर करता हूँ या कोई भी मैसेज भेजता हूँ, तो वो मैसेज कहाँ जाएगा, एक मैसेज जाएगा मेरे मेल पे और एक मैसेज का क्या करेगा, ट्रिगर करेगा फंक्शन, समझे। तो बन गया, सारी चीजें बनी है। जी भैया IMA के रूल बनाए थे, हम ये करना था, ये सब करना था, ये सब लैम्बडा फंक्शन बनाना था, पहले रूल बनाए परमिशन लैम्बडा के लिए, फिर रूल बनाए, रूल बना दिए, ये तो पॉलिसी दे दी, वहाँ डालेंगे लैम्बडा में डालना रूल का जो भी सजेशन ये बन गया, ठीक है। इसमें इसको डालना परमिशन, ये बन रहा है एसएनएस ट्रिगर करने के लिए, एसएनएस बना दिया, ट्रिगर बन गया हमारा। अब बनना है लैम्बडा बनाना, पाइथन होगा प्रोग्रामिंग की प्रोग्राम बन गया।
हो गया। हमारे पास क्या है, एक एसएनएस टॉपिक है, फंक्शन है, क्या हुआ? लैम्बडा और डायनामोडीबी। ये function क्या होने वाला है, अब हमने रोल बना के इनकी मतलब इस पे लगा दिया, जो कि इन दोनों की परमिशंस के साथ लगा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मतलब यूजर, अब एक्चुअल में करने क्या कौन वाला है, एक यूजर, लेकिन यूजर का रोल तो बहुत बाद में है। ट्रिगर कौन कर रहा है इधर, एसएनएस एसएनएस है ना, तो ये ट्रिगर बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन लेकिन डेस्टिनेशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने कहा लिखा है, लैम्बडा फंक्शन के अंदर ही लिखा हुआ। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ से ना, मतलब कोई एक यूजर, तो यहाँ पे यूजर यानी हमारा रूट यूजर ही है वो। रूट यूजर क्या कर रहा है, एक मैसेज पब्लिश कर रहा है। रूट यूजर मैसेज पब्लिश करेगा। अब मैसेज पब्लिश किया तो इसके अंदर जो भी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कौन है इसका, लैम्बडा ये लैम्बडा फंक्शन। तो ये मैसेज इसको गया, मतलब क्या हुआ, ट्रिगर हुआ। वो ट्रिगर होगा तो इसके अंदर का कोड रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट होके क्या करेगा, वो डायनामोडीबी में जाके एक टेबल बनाएगा। तो हमारे इस फंक्शन में ये होने वाला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट यूजर है, तो रूट यूजर यहाँ पे मैसेज पब्लिश करेगा। तो एसएनएस में आ गए, आप उस टॉपिक के अंदर आ गए, हम लैम्बडा ट्रिगर के अंदर पब्लिश मैसेज का बटन है, इधर है क्या, पब्लिश मैसेज पे क्लिक किया हमने। सब्जेक्ट क्या देते हैं, यहाँ पे कुछ भी करते हैं हम, कुछ भी लिख दो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम टू लाइफ, ठीक है, आइडेंटिटी पेरोल वही रखते हैं हम, आइडेंटिकल पेलोड रखते हैं। मैसेज यहाँ पे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट क्योंकि वहाँ तो कुछ प्रिंट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम डेटाबेस को बोलते हैं हाई डीबी क्रिएट करते हैं। कैसा मोजामा, और यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर दो मैसेज। जैसे आपने पब्लिश किया तो ये एक्टिविटी पूरी होंगी और डायनामोडीबी में जाके क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये पब्लिश मैसेज आपने हो गया, मैसेज पब्लिश। मैसेज किसको गया, इस सब्सक्राइबर को गया। सब्सक्राइबर यानी कौन है, फंक्शन, लैम्बडा राइट। फंक्शन को मैसेज गया, फंक्शन रन हुआ। अब आते हैं हम लैम्बडा में, सॉरी डायनामोडीबी में। तो पहले कुछ था क्या, इधर नहीं था। रिफ्रेश करिए यहाँ पे, देखिए अपने आप इधर टेबल बन गई। तो टेबल में क्या क्या लिखना था हमको, नेम चाहिए था, स्ट्रिंग दिया था, उसमें हमने कोर्स दिया था, वो भी स्ट्रिंग दिया था। आ गया उधर, ग्रास नाम का टेबल बनाए थे। देखिए कितने फास्ट बना, कुछ सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा उसको बनने को। हुआ क्या, अब टेबल में जाके देखिए आप, आगे के इधर सब लोग, सबका बना, सबका इधर बना, तुम्हारा बना, बना गया। इधर आखिरी इधर बना, बना।
पहले तो मैं ही आप ही तो मेरे कंधे पे सर रख के टेबल में आ जाइए। टेबल में अभी यहाँ पे एक्सप्लोर आइटम करके देखते तो कुछ आइटम्स है क्या उसमें? है ना, कोई आइटम नहीं अपने पास। एफर्ट्स लो। है क्या? नहीं है। हाँ? अच्छी झगड़ा बात है। इसमें मतलब इसमें कोई भी आइटम्स नहीं है तो आइटम्स ऐड करेंगे हम। वो भी हम फंक्शन के थ्रू करेंगे तो उसके लिए हम नया फंक्शन बनाते हैं। ये समझ में आएगा पिक्चर? यस क्या हुआ? डीपी छबील बनाया हमने। क्रिएट फंक्शन करते हैं हम आगे। टेबल में मैं रोल वही काम में आ जाएगा हमारा। इसको नाम देते हम ऐड, मतलब फंक्शन को नाम दिया हमने ऐड आइटम। यहाँ पे भी लैंग्वेज कौन सी लेंगे हम? पाइथन 3.7 और परमिशन में वही डाल देंगे हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है अभी रोल, वही वाला DynamoDB SNS लैम्बडा। क्रिएट डाल दिए। क्रिएट कर दो फंक्शन। बन गया फंक्शन। सेम यहाँ पे भी क्या करो आप, ये फंक्शन में जो कोड लिखा है ये कोड मिटा दो पूरा, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो नंबर 3 का कोड है वो नंबर 3 का कोड एग्जैक्टली पहले लेटर से लेके तो लास्ट यहाँ तक उठा लो। इसको कॉपी किया हमने, इधर आके पेस्ट कर दिया। डिप्लॉय ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोड क्या बोल रहा है अपना। क्या बोल रहा है कोड? ये DynamoDB टेबल है बोलते हैं अपने पास, जिस टेबल का नाम है ग्रास ग्रास, है ना। फिर डेफिनेशन लैम्बडा हैंडलर्स क्या कर रहा है, इवेंट कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्स में टेबल में पुट कर रहा है आइटम्स, है ना। और आइटम क्या है? नेम तो नेम यस और नाम दे दिया। आप अपना नाम दे दो चाहे तो यहाँ पे। तो ये एट्रीब्यूट हो गए, है ना। ये नेम एट्रीब्यूट, कोर्स एट्रीब्यूट। चाहे तो नाम चेंज कर दो आप यहाँ पे, है ना, कोर्स चेंज कर दो और देखो होता है क्या। ठीक है, और डिप्लॉय कर देते इसको कोड को हम। हो गया, डिप्लॉय कर दिए कोड, हो गया डिप्लॉय हो गया कोड सबका। अब एक काम करिए, एसएनएस में जाइए। एसएनएस में जाके पहले यहाँ से ये जो सब्सक्रिप्शन है ये हटा दीजिए। नीचे आगे सब्सक्रिप्शन में डिलीट कर दिया हमने यहाँ से, ये सब्सक्रिप्शन कर दिए क्या? अच्छा, तो अब वापस से यहाँ पे आके ट्रिगर ऐड करेंगे अभी, है ना। मतलब अलग
और बनाने से अच्छा हमने उसी को यूज करना है, इसीलिए वहां से वो हटा के नया वाला ऐड कर रहे हैं। वैसे उसकी लिखते टाइम वो मत लिखो कि हटाना है ना, नया बनाएंगे हम और वो ट्रिगर करेंगे, ऐड ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो ऐड ट्रिगर करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे एसएनएस सर्विस आ गया, और वही हमारा लैम्बडा ट्रिगर ले लिया हमने, तब टॉपिक ले लिया यहाँ पे और ऐड कर दिया, तो सब्सक्रिप्शन अपने आप हो जाएगा उधर। हो गया। अब जाइए एसएनएस पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको रिफ्रेश करके, तो अभी चेंज हो गया हमारा। दिख रहा है सब्सक्रिप्शन चेंज हो गया अभी। कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन में उसका नाम लिखा है एंड पॉइंट का, मतलब हमारे लैम्बडा फंक्शन का नाम आ रहा है उधर। क्या करेंगे अभी यहाँ से, फिर हम एक मैसेज पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश मैसेज किया, सब्जेक्ट आइटम, क्रिएट आइटम, मैसेज बॉडी में लिख दो और पब्लिश कर दो मैसेज। कर दिया मैसेज पब्लिश, हो गया। ये क्या, जो लोग कर रहे हैं उसमें एक नहीं बोल रहा क्या करके, वो बेचारी रिस्पॉन्स दे रही है हर चीज पे। ये क्या, जाके देखिए अभी टेबल, खरंच पडली. वापस दौड़ते हुए बता मैं जोर जोर से वो कंप्यूटर काले वाले कोणत्या वाटेला एक्सप्लोर एटम्स करके देखिए यहाँ पे, एटम गुड है, एक्सप्लोर झाली. आ रहा है, रिफ्रेश करके देखना वहां पे आया क्या। चेंज किए थे क्या आपने? समझ में आया क्या ये कैसे हुआ? तो Yes. का? Yeah. 100%. और कुछ है क्या इसमें कोड? S3 बकेट के लिए है, क्या बोल रहा है ये? ऐसे बकेट क्रिएट कर रहे हैं. लिस्ट करने के लिए,
अच्छा अब देखिए, आपको अगर ये चाहिए है ना, तो पाइथन के कोड्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? बने बनाए कोड्स रहते हैं, तो गूगल पे वो मिल जाएगा आपको। तो क्या करो, आप यहाँ पे बोटो 3 करके सर्च करना। ओके। बोटो 3 फॉर AWS ऐसा कुछ। आ रहा है पाइथन बोटो 3 AWS SDK। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको तो। डॉक्यूमेंट इस चीज के लिए डॉक्यूमेंट, अच्छा डॉक्यूमेंट था क्या इधर? डॉक्यूमेंट है। इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग SQL index. क्रिएट बकेट Supervision. एग्जाम्पल में ये कोड एग्जाम्पल वही पे कोड एग्जाम्पल में डेवलपर गाइड के ऊपर दिलेलं सिंटॅक्स दिलेलं इकडे आहे कोड एग्जाम्पल S3 लिस्टिंग वाला तो easy। अच्छा चलो बनाओ बरा, ये कोड है अपने पास यहाँ पे। हाँ नहीं ना, अभी बकेट बनाओ फट से, तो बनती बकेट। रोल बनाने का है पहले, क्या करोगे? रोल में परमिशन चलो SNS से ट्रिगर करना है सपोज, तो टॉपिक बना है, ये फंक्शन बनाना है, फंक्शन में ये कोड डालना है, डिप्लॉय करना है, और डेस्टिनेशन क्या लोगे? बकेट S3। तो S3 का फुल एक्सेस देना पड़ेगा उधर। तो हम रोल बनाएंगे। रोल क्या बनाएंगे? लैम्बडा के लिए इसमें क्या क्या डालोगे? SNS डाल दोगे, S3 डाल दोगे। हाँ S3 बकेट फुल एक्सेस। तो बनाओ फट से, बना के दिखा, पूरा कोड यूज करोगे यहाँ पे देखना। लेकिन एक काम करना, यहाँ पे बकेट का नाम डालना पड़ेगा आपको, और रीजन तो डालना ही पड़ेगा। एपी साउथ वाला ठीक है, नन लिखा है, ये कोड डिप्लॉय करके देखना होता है क्या, तो इससे अदरवाइज रीजन डालना पड़ेगा। Create a new bucket specific region. The region is not specified, the bucket is created। ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट रीजन में बन जाएगा। ग्लोबल एक्चुअली तो ग्लोबल नहीं, लेकिन रीजन देते ना अपन उसको बकेट बनाने के लिए, क्योंकि उसमें 3 रेप्लिकेशन बनाता है।
मत दो साले को। डिफॉल्ट बकेट का नाम देना लेकिन, ठीक है, यहाँ पे भी और वहां पे भी। देखो यहाँ पे जो नाम दोगे बकेट का, वही नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। रोल क्रिएट करना पड़ेगा। या तो रीजन मांगा था, नहीं चलेगा शायद ये, नहीं चलेगा। फूल बनाना ही पड़ेगा यार। इसके लिए बना रहे हैं कोड। सारा इसमें कैपिटल स्मॉल पे लिखना पड़ेगा। तो फिर वो सर चेक कैसे करेगा फिर अगर अपन लैम्बडा बकेट का नेम अगर मैच नहीं करता हूँ तो ये तो फिर एरर आएगा ना। हाँ, कोड में एरर है। नाम ऐसा ही देना पड़ेगा रीजन में। थोड़ा सा तो पाइथन का नाम है। अभी भाई 2017 में देखा मैंने पाइथन कैसा रहता है। खाली एपी साउथ 1 लिखा तो चलता है। एपी साउथ 1 ऐसा लिखना पड़ेगा।
डिफॉल्ट वो यूएस ईस्ट 1 में बनेगा। हम्म, तो वो टेबल बना था वो डिलीट कर देना, टेबल हो गया। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट में आना पड़ेगा, पुश में शायद क्रिएट ऐसा जरूरी नहीं है कुछ भी रॉकेट्स में आ जाओ, रॉकेट्स
सर जावा वाला इसका है ना कोडिंग? गलत रास्ते पे। सर ये वाला कोड पाइथन का है कि इसका? पाइथन का है ना? आपने वहाँ पे जेएस लिए थे ये इसमें अपना डिप्लॉय करने पे इधर आना चाहिए। डिप्लॉय करने से इधर आना चाहिए। डिप्लॉय तो हो जाता ना इधर, वो तो डिप्लॉय कर रहे हैं इधर हमको डिप्लॉयमेंट के बाद क्योंकि बैकएंड में चलती है ना सारी चीजें। नहीं होता क्रिएट। यहाँ पे आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगा।
import module index. Index module. Index module कुठे लिहिलं? नहीं ले रहा है ये। इसको थोड़ा सा पाइथन आना जरूरी है, आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। Bucket इतना easy है कि bucket नहीं बन रहा है। क्रिएट बकेट इक्वल्स टू बकेटचं नाव काही पण द्या, देता येतं आपल्याला। रीजन का कुछ ऐसी सिंटैक्स एरर है इसमें। सर जे जे कमांड आहे ते सगळं अगोदरची वरचीच आहे ना, त्याच्यामध्ये क्रिएट बकेट ते नाही झाली तर मग बाकीचे होणार ना, खालची वरची जे कमांड Definition. आहे तीच पण हा असला पाहिजे त्याच्याकडे, आय थिंक हा नाही आहे त्याच्याकडे। मॉड्यूल फंक्शन नाही। मग फंक्शन असेल तर मग आपण इम्पोर्ट मध्ये एरर देत आहे। Unable to import module. Import module. रिस्पॉन्स मध्ये एरर मेसेज सिंटॅक्स एरर